श्रोत्रादारुचिप्राणुचिमुखादग्निगजायत। जल से आचमन करा दें। शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत सेवितं कपीतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार परिणौ रघुवर विमल रस जोदायक फलचार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। काफी समय के बाद इस मंदिर पर पुनः सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसका नाम है भागवत। ऐसा नहीं कि इसके पहले आपने सुना नहीं है, देखा नहीं है, पर इतना जरूर है इसका मतलब अगर समझ लिया तो निश्चित फल मिल जाएगा। इसका नाम ही है भागवत। जब जन्म जन्म के भाग्य उदय होते हैं तब जीवन में ऐसे अवसर आते हैं। भागवत में कितने अक्षर है? भागा वा और ता। भा माने भवसागर, गा माने गया सो आया, वा माने बंसी बटनागर की, ता माने जो सुनता है उसका तारण तरण हो जाता है। लगभग 9 साल के बाद पुनः इसी स्थान पर श्यामलाल जी को यजमान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इस बार इनके पोते के मुंडन के शुभ अवसर पर श्रीमद् भागवत महापुराण आज से प्रारंभ हुआ है। और 2 बार संकीर्तन कर लिया जाए और उसके बाद में भगवान की पावन कथा सुनाई जाए। और मेरी बीते उमरिया सारी, मेरी बीते उमरिया बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन बनवारी, बुला लो वृंदावन बनवारी, बुला लो वृंदावन बनवारी। और मेरी बीते उमरिया सारी, मेरी बीते उमरिया सारी, बुला लो वृंदावन बनवारी, बुला लो वृंदावन बनवारी, बुला लो वृंदावन बनवारी।
जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे, जहाँ विराजे राधा राधा रानी, जहाँ विराजे अलबेली सरकार संवरिया, संवरिया संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे अलबेली सरकार संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार। गुड़ आओ गुड़ सब तुमको अर्पण, बुद्धि सहित मन तुमको अर्पण, ये जीवन है तुमको अर्पण, मेरे प्रियतम मेरे माही, कर दो बेड़ा पार, संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार। गुरु गोविंद भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, ज्ञान भक्ति और वैराग्य। एक बार देवर्षि नारद मृत्युलोक में आए और मृत्युलोक में कहाँ पहुंच गए? वृंदावन धाम। यमुना नदी के किनारे 3 लोग दिखाई पड़े नारद जी को। 2 पुरुष है और 1 स्त्री है। नारद जी ने पूछा, हे देवी तुम कौन हो? ये जो तुम्हारे पास में पुरुष हैं ये कौन है? उसने कहा, महाराज ये तो दोनों हमारे बेटा हैं। नारद जी ने कहा, तुम मजाक कर रही हो, बेटा कहाँ हो सकते हैं? अरे जो पुरुष हैं ये वृद्ध हैं। उसने कहा, महाराज ये सब कलयुग का प्रभाव है। जब से कलयुग का आगमन हुआ है हमारे दोनों बेटा वृद्ध हो गए। कौन? एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। देवर्षि नारद जी विचार करते हैं, हाय कैसा युग है, कैसा कलयुग है। जब ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गया तो भक्ति जवान होने से कहां फायदा है। देवर्षि नारद कहां पहुंचे? बद्रिकाश्रम, जहां पर सनत सनंदन सनत कुमार रहते हैं। सनत कुमार ने जैसे नारद जी को देखा तो प्रणाम किया। देवर्षि नारद ने कहा, हे सनत कुमार, घोर कलिकाल का आगमन हो चुका है। ज्ञान और वैराग्य एकदम वृद्ध हो चुका है। किसी पर टीका टिप्पणी करना नहीं ठीक है। भारत स्वतंत्र देश है। मैं एक दिन फेसबुक पर देख रहा था किसी का कार्यक्रम, दुर्गा मैया के बारे में पता नहीं क्या क्या बक रही थी। हमने कहा, दुर्गा मैया इनका रिजल्ट तुम ही देखो, हम अपनी जबान क्यों बंदी करें?
एक बात सुनो, हर युग में राक्षस हुए हैं, हर युग में पाप का पहरा रहा है, लेकिन महाराज एक बात का ध्यान रखना, जैसे ही देव ऋषि नारद को देखा सनत कुमार ने कहा, नारद जी कैसे आना हुआ है? नारद जी ने बताया, जब से कलयुग आया है तब से ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गया है। ज्ञान का मतलब, वैराग्य का मतलब, जैसे पीतांबर तुम डाले हो, तुमको यही होश नहीं है पीतांबर कहां कहां नहीं डाला जा सकता। पता चला माला तो खूब ढेर सी पहने हो और शराब की ठेका पर लाइन लगाए खड़े हो। ये ज्ञान नहीं है तुमको। अब ज्ञान नहीं है तो माला पहनने से फायदा क्या होगा, और ज्ञान नहीं है तो वैराग्य कहां होगा तुमको। तो सनत कुमार ने बहुत बढ़िया बात कहा है कि वैराग्य ज्ञान से कह दो तो अब मरे न दुनियादारी पर। वैराग्य ज्ञान से कह दो तो अब मरे न दुनियादारी पर। वे तो क्या आफत ही समझो अब करुणी भक्ति बिचारी पर। अरे नारद जी ज्ञान और वैराग्य से कह दो जाकर के कलयुग आ गया है। कलयुग कथा भागवत के लिए पल्ली बिछाओ, गद्दा बिछाओ, अच्छा साउंड लाओ, अच्छा टेंट लाओ, और कहीं अगर ऑर्केस्ट्रा करवा दे तो घूरे पर कहा बैठ गया। हाँ, तब नहीं कहेंगे यहाँ पर दरा क्यों नहीं बिछवाया, मैटी क्यों नहीं बिछवाया, क्योंकि कलिकाल का प्रभाव है। नारद जी कलिकाल में अन्न में प्राण होंगे, अन्न में प्राण। जैसे अभी नवरात्रि बीती है, नवरात्रि में एक कार्यक्रम हमारा बहुत बड़े शहर में फंस गया। हमें नहीं पता था कि नवरात्रि के व्रत में लोग इतना कमजोर हो जाते हैं कि देहरी के बाहर नहीं निकल पाएंगे। अरे राम राम राम, हम तो कार्यक्रम करके पछताने जिंदगी भर याद रखूंगा। जहां जाऊंगा तहां चर्चा करूंगा, जिससे पूछा जाए अरे महाराज जी व्रत है, व्रत हमका व्रत है कि बहुत बड़ी मुसीबत कैंसर की बीमारी। ऐसा व्रत करने से क्या फायदा है? अरे व्रत का मतलब 9 दिन माता रानी की चर्चा हो, जुबान से झूठ ना निकले। सनत कुमार ने कहा, नारद वैराग्य ज्ञान से कह दो तो अब मरे न दुनिया दारी पर। वैराग्य ज्ञान से कह दो तो अभी मरे न दुनिया दारी पर। वे तो क्या आफत ही समझो उस करुणी भक्ति बिचारी पर। कलयुग में लोगों के अन्य में प्राण होंगे। हाँ, एक तरीका है, कलिकाल के लोगों को भागवत की कथा सुनाओ जाए। अब तो जगह जगह भागवत होती है, लेकिन वादा नहीं, हमारा दावा है। पूरे विधि विधान के द्वारा अगर आपने इसको ग्रहण किया है, समर्पित होकर के अगर किया है, तो महाराज 1 वर्ष के अंदर 1 मनोकामना पूर्ण हुई है।
जहां जहां भागवत घर जिसके घर पधारे हैं उसके घर को काया कल्प कर देने वाला कलिकाल के लिए ये वरदान स्वरूप ग्रंथ है। भागवत को कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए है? जब कभी कोई भागवत बुक करता पंडित जी के बारे में झांकी रहती कि नहीं रहती, हमने कहा हम झांकी वाले नहीं है। एक ही काम हो पाएगा तो झांकी हो पाएगी या तो कथा हो पाएगी। हाँ वो अलग की बात है, कोई मांगलिक कथा है, रुक्मणी मंगल है, राम जन्म है, तो छोटे छोटे घर के बच्चे सजले वो बात अलग की है। भागवत भाग सर्वेश वरिष्ठम, सभी शास्त्रों में ये वरिष्ठ पुराण है। देवर्षि नारद को सनत कुमार ने बताया कि कलिकाल के लोगों को भागवत सुनाओ जाता है। नारद जी आए, कलिकाल के लोगों से कहा कि भैया कि आप लोग क्या अपना वेशभूषा बनाए घूम रहे हो। उस समय का मनुष्य जो है वनमानुष बन गया था भैया। इस गांव से आज से नहीं 12-13 साल की उम्र से हमारा संबंध है। यहाँ हंसी मजाक भी अपना बनवानी होती। हमने अपने चेलों से कहा, हमने कहा हम यार राष्ट्रीय प्रवक्ता बन के नहीं आए, यहाँ हम उस अवस्था में आए हैं जब मेरा प्रारंभिक समय था, जब हमारे श्यामलाल जी ने फोन किया, अवनीश भैया ने फोन किया, हमने कहा हम अपने क्षेत्र के लिए तो कोई ऐसी खास डिमांड कर ही नहीं सकते हैं जो हमको बुला ना सके। मैं लड्डू गोपाल भगवान से यही कहता हूं, प्रभु आपने कोई कसर नहीं रखा है देने में, बस एक चीज मत देना, ये चीज मत देना कि हम अपनों को भूलने लगे। धर्मप्रिय सज्जनों, नारद जी जब आए कलिकाल के लोगों के पास तो जानते हो ये मनुष्य कैसा हो चुका था, वनमानुष। मनुष्य मनुष्य को खा रहा था, बड़े बड़े नाखून, महीनों से स्नान नहीं किया था। नारद जी ने कहा तुम लोग भागवत सुनो। उन लोगों ने कहा भागवत सुनने से क्या होता है। नारद जी ने कहा अरे जिसे श्रवण कर मिट जाती जीवन की हर व्यथा, सुनो भागवती कथा, सुनो भागवती कथा, सुनो भागवती कथा, सुनो भागवती कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है हो, जिसे श्रवण कर मिट जाएगी जीवन की हर व्यथा, सुनो भागवती कथा, सुनो भागवती कथा, सुनो भागवती कथा, सुनो भागवती कथा।
जाएगी जीवन की हर व्यथा। धर्म प्रिय सज्जनों, पहली भागवत नारद जी ने सुना और दानदाताओं के लिए मैं बता दूं, पर्ची लिखते जाएंगे श्यामलाल सर और वहां कापी में लिखवा देगा सबके नाम बीच बीच नाम सबके बोले जाएंगे। दान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, एक व्यवस्था है, सिस्टम है। हमारे भैया रोहित जी का आगमन हुआ है, जो कि सपना टीवी साउंड सर्विस और इनके सभी साथियों का आगमन हुआ है। हृदय से आशीर्वाद है। बोलो भक्त और भगवान की। देखो, प्रथम दिन में तो व्यवस्थाएं ही व्यवस्थित हो पाती हैं और यहाँ अनुराग जी का साउंड सिस्टम बहुत सुंदर व्यवस्था रहती है। इधर कई कार्यक्रमों में आपने बहुत अच्छी सर्विस प्रदान किया है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। अनुराग दीदी, डाक बंगला रोड, महोली, जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश। बोलो भक्त और भगवान की। थोड़ी अवतार कला दुर्गा मैया की। हाँ, अब जो है पटना पार हो गया। जयकारा इतनी जोर लगाओ, गांव में जितना बचा खुचा पाप है, अरे भकुरा बदल गया। अब गांव नहीं, अब टाउन एरिया में आ गया भैया ये गांव। रामचंद्र भगवान की। और भैया हमारे अनुराग जी के द्वारा जो कि आप इस साउंड सिस्टम के प्रोप्राइटर हैं, बहुत ही सरल है। आपके द्वारा भी भगवान की कथा में 101 मुद्रा दान हुआ है, आशीर्वाद है। बोलो भक्त और भगवान की। पहले दिन की कथा में भागवत का महत्व है। देवर्षि नारद ने कलिकाल के लोगों से कहा, तुम लोग भागवत सुन लो। उन लोगों ने कहा, बाबा भागवत क्या होती है? खाई जाती है कि पी जाती है कि ओढ़ी जाती है कि बिछाई जाती है? देवर्षि नारद ने कहा, भगवान की कथा सुनने से तुम्हारे जीवन के सारे रोग दूर हो जाएंगे। ये जो डॉक्टरी वाले लोग हैं, ये तो रिपोर्ट में निकल आते हैं। कभी कभी आप कहते हो ना, महाराज जी हम चेकअप सब करवाए, निकलता कुछ नहीं, लेकिन हम परेशान रहते हैं। वो राम कथा नासै सब रोगा, जो यही भांति मन संजोगा। बहुत से रोग तो ऐसे हैं जो भगवान की कथा से दूर होंगे। देवर्षि नारद ने पहली भागवत की कथा उन लोगों को सुनाई, जिसको सुनकर के लोगों में ज्ञान आया, ज्ञान से वैराग और वैराग से परमात्मा की प्राप्ति हो गई। वही भागवत महापुराण आपके ग्राम भकुरा में आज से प्रारंभ हुआ है और ये 17 तारीख तक चलेगा। राजा रामचंद्र भगवान की। अगले अध्याय में बड़ी सुंदर कथा है, गोकर्ण धुंधकारी। देखो, चाहे कितना लेट कार्यक्रम शुरू हो, लेकिन हर दिन की कथा निश्चित है। पहले दिन भागवत का महात्म, वेदी रचना, पुराण स्थापना, कलश स्थापना, भगवान की पूजा, ये पहले दिन का तो क्रम यही होता है। एक बार संकीर्तन कर लो, फिर गोकर्ण धुंधकारी की पावन कथा सुनो। ये जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। ये जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे बसुरिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे बसुरिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले।
बसुरिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे बसुरिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे बसुरिया वाले, प्यारे बसुरिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे बसुरिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे बसुरिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया 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 वाले। मैं तो कन्हैया तेरी होठों की बसूरी, मैं तो कन्हैया तेरे होठों की बसूरी, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले 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 मुरलिया वाले। गुरु रामचंद्र भगवान की, भागवत महापुराण की। भागवत महापुराण में नाम आता है आत्मदेव ब्राह्मण, जिस कथा का नाम है गोकर्ण धुंध का। इसके पहले जो आपने कथा सुना है उस कथा का नाम था ज्ञान भक्ति और बैराग। आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली बड़ी ही कर्कशा थी। आत्मदेव बड़े सरल स्वभाव थे। जहां जाते थे लोग आत्मदेव ब्राह्मण का अपमान कर देते थे। अरे भैया इसके संतान नहीं है, ये तो निसंतान है। जब आत्मदेव ब्राह्मण को ये पता चल गया कि अब मेरे संतान नहीं हो सकती है, संतान न अब हो सकती है, जब विप्रदेव ने जान लिया। संतान न अब हो सकती है, जब विप्रदेव ने जान लिया। जब विप्रदेव ने जान लिया, जब विप्रदेव ने जान लिया, तब मरने का निश्चय करके घर बार छोड़ प्रस्थान किया। कथा प्रेमियों, जब आत्मदेव ब्राह्मण को ये पता चला कि हम जहां जाते हैं लोग हमारे जाने के बाद पानी छिड़कते हैं, मेरा अपमान करते हैं,
धर्म प्रिय सज्जनों, आज जिसमें आत्मदेव ब्राह्मण विचार करते हैं अब तो मर जाना ही अच्छा होगा, मर जाना ही अच्छा होगा। रामचंद्र भगवान की तो जहां पर चिता जल रही है श्मशान घाट, श्मशान घाट आत्मदेव ब्राह्मण पहुंचे और वहां मुर्दों से कहा, अरे मुर्दों अपनी अवस्था हमें दे दो, हमारी अवस्था तुम ले लो। मुर्दों ने कहा, अरे पंडित जी तुमसे अच्छे हैं, कम से कम जो चिता में तो जल रहे हो। आत्मदेव ब्राह्मण उसी समय भैया चिता में कूदना चाहते हैं। जब चिता में कूदना चाहा तो भगवान प्रकट हो गए, सन्यासी का रूप बना करके प्रकट हो गए। अरे ब्राह्मण पागल हो गया है, ये आत्महत्या क्यों करने जा रहा है? आत्मदेव ब्राह्मण रोने लगा, प्रभु सुनता हूं जो पापी अपने जीवन में पुत्र न पाते हैं, वे स्वयं नरक को जाते हैं, पुरखों को ले जाते हैं। हमने सुना है जो अपने जीवन में पुत्र नहीं पाता वो नरक को जाता है, और वो तो जाता ही और अपने पुरखों को भी ले जाता है। भगवान मुस्कुराए, अरे पंडित जी ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि संतान के द्वारा स्वर्ग या नरक। पंडित जी यहाँ तो प्रत्येक व्यक्ति जन्मा है कर्म करने के लिए। ये दुनिया में जितने तुम रिश्ता देख रहे हो ये केवल श्मशान तक है, उसके बाद ना कोई किसी का बाप, ना किसी का बेटा, ना किसी की पत्नी, ना किसी का परिवार। छूटेगी संपत्ति यहीं की यहीं पर, न तेरे सफर में अधेला रहेगा। अरे मन ये तो दिल का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। मौर्य बकुरा से दान हुआ है 51 मुद्राएं। पृथ्वी पाल सिंह जी के दौरान बकुरा से दान हुआ है 51 मुद्राएं। श्री पालू बकुरा से दान हुआ है 50 मुद्राएं। ब्रज किशोर बकुरा से दान हुआ है 50 मुद्राएं। राम सेवक बकुरा से दान हुआ है। जय श्री यादव, जय श्री। सभी दानदाताओं को बहुत बहुत साधुवाद है, आशीर्वाद है। और जैसा कि मैंने बताया था नाम सबके बोले में मैंने वो व्यवस्था बना दिया। आप अपना दान जब मन करे, जिस समय मन करे करना। आपका दान और आपकी पर्ची दोनों हमारे पास में है। बोलो शंकर भगवान की। सन्यासी का रूप धारण करके भगवान आत्मदेव ब्राह्मण के सामने प्रकट हो गए। आत्मदेव से कहा, अरे ब्राह्मण ये आत्महत्या करने जा रहे हो? अरे इसके समान कोई दुनिया में पाप नहीं है आत्मदेव। आत्मदेव रोने लगा, प्रभु हमने सुना है जो अपने जीवन में पुत्र नहीं पाता है वो नरक को जाता है। भगवान ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति कर्म करने के लिए आया है। आत्मदेव ने कहा, प्रभु
अगर आपने मुझको मरने से रोका है, ऐसी कृपा कीजिए एक पुत्र हमको प्राप्त हो जाए। भगवान ने झोली से एक फल निकाला और आत्मदेव को दिया। सुनो, ले जाओ, इसको अपनी पत्नी को खिला देना। आत्मदेव ब्राह्मण फल लेकर के आए और अपनी पत्नी को दिया, धुंधली को दिया। सुनो, एक संत भगवान ने प्रसाद दिया, खा लो बच्चा होगा। धुंधली विचार करती है, हमको लगता हमारे पति देव को किसी ने, बाबा ने ठग लिया। विचार करती है, अगर फलों से ही बच्चा हो तो फिर होगा। लुका छिपा कर गाय को वो फल दिया खिलाए। दरवाजे पर गैया बंधी थी, लुका छिपा करके गैया को खिला दिया और पंडित जी से का प्रसाद हमने खा लिया है। ये नहीं पता कि मैंने गैया को खिला दिया। कुछ दिनों के बाद भैया गांव घर परिवार के लोग कहने लगे, पंडित जी जो तुम्हारे दरवाजे पर गैया 12 साल से बांधती, उसके बच्चा है। अब तो धुंधली के अंदर अंदर बीपी बढ़ने लगा। हाय भगवान, फल के द्वारा जब गैया के गर्भ आ गया है तो कहीं ऐसा ना बछड़क जगह पर लड़का पैदा हो। नाटक कर आत्मदेव ब्राह्मण से कहा, सुनो हमारी बहन के विवाह, अब हमसे काम धंधा नहीं किया जा रहा है। आत्मदेव ब्राह्मण बेचारे सीधे साधे उसकी बहन को दिवाने गए। आज तक पंडित जी को ये नहीं पता है कि बच्चा हमारी पत्नी के पेट में है कि या इसके बहन के है तो उसके बहन के पेट में, लेकिन इसने बहाना किया कि मेरे बच्चा है। समय आने पर कथा प्रेमियों, गैया ने प्रसव किया, मतलब गैया ने जन्म दिया। गैया ने जब जन्म दिया तो गैया के द्वारा बछड़ा नहीं पैदा हुआ। आते जाओ बैठते जाओ, कल से सब व्यवस्था व्यवस्थित हो जाएगी। आज प्रथम दिन बेचारे श्यामलाल लखनऊ से हे लड्डू गोपाल, इनके बच्चे की जो भी बीमारी है सब हरण कर। बोलो भक्त और भगवान की, राधा रानी सरकार की। गैया के द्वारा जो बच्चा पैदा हुआ तो पंडित जी ने क्या देखा, सारा शरीर मनुष्य का है, लेकिन उसके जो कान है वो बछड़ा। तो पंडित जी ने उस बच्चे का नाम रखा कर्ण। क्या नाम रखा? गोकर्ण। धुंधली के बहन के जो बच्चा पैदा हुआ बड़ा काला करूण। धुंधली ने कहा, हमारे लड़कों का क्या नाम रखो कि हमसे मिलता जुलता नाम रखो। तो उसके लड़के का नाम रखा धुंधकारी। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होते हैं, एक ही घर में बच्चे पल रहे हैं, लेकिन अंतर बहुत बड़ा है। गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताता है। गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताता है। फल नीच धुंधकारी देखो वैश्याओं के घर जाता है। गोकर्ण सुबह से शाम तक पूजा करता है, अपने पिताजी के साथ संध्या उपासन करता है। और भैया धुंधकारी क्या करता है? वैश्याओं के वहां जाना, जुआरियों की संगत करना, शराबियों की संगत करना। एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण गोकर्ण को अपने पास बैठा,
और रोने लगे बेटा। जब मैं तुमको देखता हूं मेरा हृदय गदगद हो जाता है, लेकिन इस नीच दंडकारी को जब देखता हूं तो मैं यही सोचता हूं हे भगवान, इससे अच्छा मेरी मौत हो जाए। गोकर्ण ने समझाया, पिताजी कहां दुनिया के चक्कर में पड़े हो, हमको छोड़ो, धुंधकारी को छोड़ो, जंगल में लंगोटी रमा करके भगवान का भजन करो जाकर। क्या बताऊं, हमारे समाज को बहका दिया गया है, भटका दिया गया है। भजन कहते हैं बुढ़ापा में करना चाहिए। पता नहीं कौन पुराण शास्त्र में लिखा है। ध्रुव महाराज की कितनी उम्र थी जब भगवान को पाए? 5 साल। तो भागवत में सुनते क्या हो? प्रहलाद की कितनी उम्र थी? 5 साल। तो कुल मिलाकर के भगवान की भक्ति करने के लिए कोई उम्र का संबंध है ही नहीं। और वैसे भी भजन को तो बुढ़ापा के लिए छोड़ने नहीं चाहिए। अभी तुम 1-2 घंटा बैठने के लायक हो तब तुम भजन नहीं कर रहे हो। अभी 2 किलोमीटर पैदल चलने की क्षमता में हो तब तुम भजन नहीं कर सकते हो। और भजन तुमने छोड़ा कब के लिए? कान से बहिरे हो जाओ, कान से बहिरे हो जाओ, आंख से अंधे हो जाओगे, आंख से अंधे हो जाओगे। इसलिए भजन करो, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। थोड़ी थोड़ी शर्म छोड़ दो। माना कि हम आपसे 2-3 किलोमीटर दूर के रहने वाले हैं, रह नहीं रहा हूं, रह तो आपसे 110 किलोमीटर दूर रहा हूं। जन्मभूमि हमारी मुड़िया, जो आप लोग जानते हैं, मुड़िया मोहली सीतापुर। भजन का ये तरीका नहीं, भजन जब करना चाहिए तो ताली बजाना चाहिए। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। से लूले हो जाओगे। जमी पर बैठ न पाओगे, जमी पर बैठ न पाओगे। कमर से लूले हो जाओगे, कमर से लूले हो जाओगे। जमी पर बैठ न पाओगे, जमी पर बैठ न पाओगे। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में
बुढ़ापा किसने देखा है। आंख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे, दर्श तुम कैसे पाओगे। दर्द तुम ऐसे पाओगे। आंख से देख न पाओगे, आंख से देख न पाओगे, दर्श तब कैसे पाओगे। दर्द तुम ऐसे पाओगे। दर्श करो, दर्श करो, दर्श कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दर्द कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। इसलिए भजन करने की कोई उम्र नहीं है। कथा प्रेमियों, भजन की कोई उम्र नहीं है। जब से मन लग जाए तब से भजन करो। कथा प्रेमियों, गोकर्ण के ऐसे कहने पर पिता आत्मदेव ब्राह्मण ने घर छोड़ दिया। अच्छी बात, अगर छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे मझला हो, अगर बढ़िया बात कह रहा है तो मानना चाहिए कि अरे तुम तो हमारे सामने लड़का हो। अगर गलत काम कर रहे हो और छोटा तुम्हारा पोता टोकरा बप्पा बीड़ी का है पिए, तुम आंखें गुर्राए रहे हो। इसका मतलब बच्चा समझ रहा है कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन तुम बच्चों की नजर में गिर रहे हो। सोचे कितनी बड़ी बात बच्चे ने कह दिया। आत्मदेव ब्राह्मण के बात समझ में आ गई, पर छोड़ दिया और जंगल में लंगोटी रमा करके भगवान का भजन करने लगे। थोड़े दिनों के बाद गोकर्ण महाराज ने भी घर छोड़ दिया। अब घर पर कौन रह गया? धुंधकारी और धुंधकारी की मां। एक दिन वैश्याओं ने कहा, धुंधकारी तुम रोजाना ऐसे आते हो, पैसे दाम लाया करो। धुंधकारी आधी रात के समय में अपनी मां के पास में गया। ए पापिनी, अब तो लाठी ले कर पापी वो अत्याचारी भाया है। अब तो लाठी ले कर मां पर वो अत्याचारी भाया है। पूछने लगा पापिनी बता, घर का धन कहाँ छुपाया है। अरे मेरे पिताजी से पैसा चुरा चुरा करके तुमने कहाँ रखे हैं? धुंधली विचार करती है,
अगर हमने पैसा नहीं दिया तो ये हमको मारेगा। सुनो, हमने पैसा जमीन में गाड़ के रखा है, सो जा, सवेरा होते ही मैं तुमको सारे पैसे दे दूंगी। धुंधली अब विचार करती है, अगर वो फल हमने खाया होता तो गोकर्ण जैसा बेटा मेरे जन्मता, लेकिन मैंने तो फल गैया को खिला दिया। ये है तो हमारी बहन का बेटा। कल बतलाऊंगी ये कहकर बच गई उस समय महतारी। कल बतलाऊंगी ये कहकर बच गई उस समय महतारी। बेटा मैं कल बताती हूं तुमको। रात को धुंधली घर के बाहर कुआं बना हुआ था और उसी में कूदकर अपने प्राणों का प्रणंत कर दिया। जब धुंधकारी को पता चला कि हमारी माँ कुएं में डूब करके मर गई, लेकिन वारे धुंधकारी, वारे बिगड़ा हुआ इंसान, भाई चला गया, बाप घर छोड़ के चला गया और एक माँ थी वो भी मर गई। अब तो पड़ोस में धुंधकारी चोरी करने लगा। चोरी का धन जब लेकर के गया, वैश्याओं ने कहा, बहनों ये धुंधकारी बहुत बिगड़ गया है, अब तो चोरी का धन लाता है। ये ठगी डकैती का पैसा एक दिन प्रभाव दिखलाएगा। ये ठगी डकैती का पैसा एक दिन प्रभाव दिखलाएगा। ये जाएगा तो जाएगा, साथ में हमें ले जाएगा। एक वैश्या ने कहा, एक तरीका है धुंधकारी से छुटकारा पाने का। बोली क्या? बोले इसका आज काम है तमाम कर दो। जब धुंधकारी सोने लगा, एक वैश्या ने पैर बांध दिए, एक वैश्या ने हाथ बांध दिए, एक वैश्या ने उठाया डंडा, धुंधकारी की खोपड़ी पर धड़ाक के मारा। धुंधकारी चिल्ला, वैश्याओं पागल हो गए, हमने तुम्हारे लिए अपने बाप को छोड़ा, अपनी माँ को छोड़ा, अपने भाई को छोड़ा। वैश्याओं ने कहा, रे धुंधकारी, जो अपने बाप का नहीं हुआ, जो अपनी माँ का नहीं हुआ, जो अपने भाई का नहीं हुआ, वो हम लोगों का कहां से होगा? या रात ही रात में उसका काम तमाम, मिला न पापी को मगर
धुंधकारी मर नहीं रहा था। आग का जलता हुआ चैला धुंधकारी के मुंह में खुरस दिया। धुंधकारी मर तो गया भैया, लेकिन मरने के बाद प्रेत बनता है। प्रेत बना, अब तो पूरे गांव को परेशान करने लगा धुंधकारी। पूरे गांव को परेशान करने लगा धुंधकारी। उजड़ गया हर तौर से आशाओं का खेल। यहाँ धुंधकारी हुआ महाभयानक प्रेत। धुंधकारी मरने के बाद महाभयानक प्रेत बनता है। महाभयानक प्रेत बन गया भैया। अब तो जब गोकर्ण महाराज को पता चला कि हमारा भाई धुंधकारी अकाल मृत्यु के द्वारा मरा है। अकाल मृत्यु में कौन कौन मृत्यु आती है? एक्सीडेंट का, बिजली का चपका हुआ, सांप काटा हुआ, जहर खाया हुआ, फांसी का लगाया हुआ, ये सब अकाल मृत्यु बताई गई है। और अकाल मृत्युओं की सदगति भैया दया के द्वारा भी नहीं होती है। एक बात और ध्यान पता कर लेना, हमारे 3 पीढ़ी से वंश में गया हुई है कि नहीं हुई। बड़ी मतलब बात बताने जा रहा हूं। अगर 3 पीढ़ियों से गया नहीं हुई है तो चौथी पीढ़ी में पितृ बहुत विकराल रूप धारण करते हैं। सब बर्बाद करना, सब बर्बाद होने लगता है। तुम्हारा दिमाग नहीं काम करेगा, तुम्हारी कुंडली भी सही है, सब कुछ सही भी है, तुम दान पुण्य भी करते हो, लेकिन महाराज पितृ दोष भी बड़ा भयानक होता है। इसलिए अगर भगवान ने तुमको कुछ लायक बनाया, समर्थ हो, अगर 3 पीढ़ियां बीत चुकी हैं, आपको दया करना चाहिए। दया करने से पितृ प्रसन्न होता है। जब महाराज दया कर दोगे ना, खुद बताओगे बात में, महाराज हम क्या थे और भगवान की कृपा से आगे बढ़ गए। अकाल मृत्यु, तो धुंधकारी अकाल मृत्यु से मरा है। गोकर्ण महाराज अपने भाई धुंधकारी के लिए गया प्रयाग, पिंडदान सब कुछ। 1 साल के बाद जब अपने घर पर आए तो क्या देखा? दरवाजे पर मधुमक्खी का छत्ता लगा है और दरवाजे पर बबूल का पेड़ जमा है। कुछ चीजें घर में तुरंत सुधार करना। नंबर 1, जाला घर में अच्छा नहीं होता। जिस घर में जाला अधिक लगे तो समझ कि घर में बीमारी पांव पसारे। जाला को मत घर में रहने दो और चीजें आदतें सुधार लें। खाए खाए पुलिया देरी बनना थोड़ा। दरवाजा लगा तो जेरों से नहीं पाता है। अब पता चला मसाला खाए खाए। जब लक्ष्मी मैया देहरी गंदी देखती है तो उस घर से वापस हो जाती है। ये सब कथा के द्वारा तुरंत बातें जीवन में लागू करने वाली, तुरंत इनसे लाभ मिलने वाला है। दरवाजे पर बबूल का पेड़ नहीं अच्छा होता है। दरवाजे पर बबूल का वृक्ष अच्छा होता है, लेकिन बबूल का पेड़ अगर जमे तो दरवाजे से जरूर पाप आत्मा के लक्षण। जब गोकर्ण महाराज अपने घर पर आए तो क्या देखे? बहुत बड़ा ममाकिम सत्ता और दरवाजे पर बबूल का पेड़ भी जमा है। हे भगवान, इस
तुम्हारा भैया धुंधकारी तारा नहीं, तुम्हारा भैया धुंधकारी जागा है। पूजा पाठ में बाधा पड़े बार बार, समझ जाओ तुम्हारे घर पर पाप आत्मक निवास हो चुका है। धन्यवाद देता हूँ, इनकी जगह पर कोई दूसरा होता तारीख कैंसिल करा देते। हाँ, इनकी जगह पर दूसरा होगा तो महाराज का बताइए भैया तबीयत खराब, अरे भैया तबीयत तो भगवान ने सही कर, इनकी बुद्धिमानी है। बड़ा सा बड़ा संकट ये टालने वाले हैं। जब दुनिया का कोई डॉक्टर ना काम करे तो हमारा सांवरा वैद्य बन करके गोकुल से मोहन चले। मैं आशीर्वाद देता हूँ। बहुत दिनों के बाद श्यामलाल जी से मुलाकात, वो तो संयोग था, वो भैया के बहुत मैं अपने संस्था के काम से आया था और बस संयोग से उपदेश आई थी। तब तक हमको दिखी, बोले पहचान का इतना भूलने वाले पूरा से हमने कहा कि हमारा कार्ड एक रख लो, एक उनको दे देना। हमारे विधि का विधान हमको लगता है भगवान ने ही उस दिन भेज दिया, या थोड़ी देर बाद ही ऑटो से निकलते, लेकिन मिलन होना था, मुलाकात होनी थी। लड्डू गोपाल की ये सब लीला रची हुई है, और ये सब लड्डू गोपाल भगवान की परीक्षाएं होती हैं। गोकर्ण महाराज ने आंखों को बंद किया और जैसे पूजा करने बैठे तो धुंधकारी भैंसा का भेद बना करके आ गया। जनका छूटा मारा, धुंधकारी असली रूप में आ गया। धुंधकारी कहता भैया मुझे प्रेत योनि से छुटकारा दिलाओ। गोकर्ण ने कहा धुंधकारी पहले तो सोचा नहीं, करता रहा बदकाम। ये भी तो सोचा नहीं क्या होगा अनजान। अगर दिल किसी का दुखाया न हो, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, तो सदमों का तेरे सर पे ये साया न होता, तो सदमों का तेरे सर पे साया न होता। घर से बेघर न होता जमाने से
बेघर ना होता जमाने से, कभी घर से बेघर। जो घर दूसरों का जलाया न होता, जो घर दूसरों का जलाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता। अगर दिल किसी का दुखाया न होता तो सदमों का तेरे सर पे साया न होता। धुंधकारी, पहले मैंने तुझको बहुत समझाया, लेकिन तेरे समझ में नहीं आया धुंधकारी। गोकर्ण कहता है, धुंधकारी, मैं गया प्रयाग, पिंडदान सब कुछ किया, लेकिन तू तरा क्यों नहीं? सूर्य भगवान का ध्यान किया। सूर्य भगवान ने कहा, गोकर्ण, तेरे भाई ने पाप नहीं महापाप किया है, इसलिए तेरे भाई का कल्याण तो बस एक तरीका है, जाओ इसको भागवत की कथा सुनाओ जाकर। गोकर्ण महाराज ने सूर्य भगवान का ध्यान किया, सूर्य भगवान प्रकट होते हैं। गोकर्ण, गोकर्ण ने कहा, प्रभु हमारा भाई धुंधकारी अकाल मृत्यु से मरा है। भाई का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है। हे प्रभु, कोई ऐसा उपाय बताओ कि हमारा भैया धुंधकारी प्रेत योनि से छुटकारा पा जाए। सूर्य भगवान ने कहा, अपने भाई को तुम भागवत की कथा सुनाओ। भागवत की कथा। गोकर्ण जी ने विचार किया, भागवत तो हमको स्वयं आती है। बढ़िया व्यास गद्दी बनाया, पुराण की स्थापना किया, नवग्रह बनाए, पंचकलश स्थापित किया। धुंधकारी से कहा, भैया अब तुम भागवत सुनो। धुंधकारी ना तो आज तक कभी मंदिर गया है, ना कभी पूजा किया है, ना कभी बड़े बूढ़े के पास बैठा है, उसे क्या पता कथा भागवत क्या होती है। जैसे गोकर्ण महाराज ने पूजा प्रारंभ करवाया, भैया धुंधकारी भाग पड़ा। ना 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 ना, ये पूजा से हमारे कान में पर्दा फट जा रहा है, मेरा शरीर जला जा रहा है, मुझे भागवत नहीं सुनना है। तब सूर्य भगवान ने कहा, गोकर्ण, अगर अपने भाई को तुम्हें मोक्ष दिलाना है तो जाओ 7 गांठ का बांस हनुमान जी की ध्वजा के साथ में स्थापित करो, और वो भी ब्रह्म भास जनेऊ से बांधो। हमारे श्यामलाल आए भले ही लेट हो, लेकिन ये सारे काम हम खुद खड़े होकर मैं जब तक पूरी व्यवस्था नहीं हो गई, हमने कहा हम तब तक आराम नहीं करेंगे। ये 7 गांठ का मतलब जानते हो, 7 पीढ़ी है, 7 पीढ़ी। अगर 7 पीढ़ी में हमारे कोई पुरखा नहीं तरा है तो तुम 7 दिन के लिए ईमा स्थापित हो, आराम से कथा सुनो, तुम्हारी रोज पूजा होगी और 7 दिन के बाद तुम्हारा कल्याण हो जाएगा।
जैसे गोकर्ण जी ने कथा को आरंभ किया, धुंधकारी भाग पड़ा। धुंधकारी भाग पड़ा, भैया हनुमान जी की लगी गदा, बेचारा फिर बैठ गया, फिर बैठ गया। एक दिन की कथा इसी प्रकार से पूर्ण हुई। इसी प्रकार से जैसे 7 दिन पूरे हुए कथा के, सुंदर विमान आया और उस विमान में बैठकर धुंधकारी इस लोक को छोड़ करके वैकुंठ गति को प्राप्त होता है। राजा रामचंद्र भगवान की ये वही भागवत महापुराण, ये दूसरी बार है, तीसरी बार है, बोलो भक्त और भगवान की। राजा रामचंद्र भगवान की ये वही भागवत महापुराण आपको 2025 आज 11 अक्टूबर, जो कि संपूर्ण विश्व इस कार्यक्रम का दर्शन करेगा। आप सभी लोग अपने अपने इष्ट मित्रों को लिंक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं कि हमारे भकुरा में जो कथा है इस बार लाइव टेलीकास्ट है। बोलो भक्त और भगवान की। राजा रामचंद्र भगवान की। बड़ा सुंदर भजन है, सांवले सरकार का, सब लोग गाना। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। पिया छोड़ गए, दिल तोड़ी गए, पिया छोड़ गए, दिल तोड़ गए। अबे पाक फिरूं मैं बाव
सुना दे अब मिले भी तो जाओ सांवरिया तुझे देख के दिल भरता ही नहीं अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया बोलो भक्त और भगवान की। धुंधकारी जैसे महाखल का भागवत महापुराण के द्वारा हो गया। ये वो व्यवस्था है जितना फल करवाने वाले को मिलता है उतने फल आने वाले को मिलता है। इसलिए जो 6 दिन का शेष कार्यक्रम है आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और टाइम टेबल विधवत अभी आपको पुनः सूचित किया जाएगा आरती के बाद। आज प्रथम दिन है, सब कार्यकर्ता हमारे अस्त व्यस्त हैं। श्यामलाल जी भी थे नहीं, जब आया तो हमने कहा अवनीश बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, तुम अपना काम देखो और पंडाल की सारी व्यवस्था हम दिखवा रहे। बोलो भक्त और भगवान की। कल की विशेष कथा, हर दिन विशेष कथा कोई ना कोई भागवत में आएगी। कल की विशेष कथा है शिव पार्वती विवाह। ये शिव पार्वती विवाह की दिन बेला में आप लोग कथा सुनोगे, अधिक संख्या में आए। और दिन का टाइम अभी मैं चाहूंगा आप लोग अपना परामर्श 1 से 3 या 2 से 4, शाम को 7 से 10 या 8 से 11 हाथों बार संकीर्तन कर लिया जाए। उसके बाद भगवान की आरती की जाए और आप लोग नित्य अधिक संख्या में आओ। जिनको दल नहीं पहुंचे हैं उनको साउंड सर्विस के द्वारा सादर आमंत्रित किया जा रहा है। जहां तक आवाज पहुंच रही है, ग्राम भकुरा, डिगरा, रामनगर, गुजिया, मनिकापुर, जहां जहां तक आवाज पहुंचे। बाकी ज्यादा नाम हमको नहीं आता। हाँ, बाकी जो नाम छूटे हो तो ये मत सोचना, क्योंकि मैं निवासी तो महोली का हूँ लेकिन बहुत कम अपने क्षेत्र में रहा हूँ, ज्यादातर बाहर सेवाएं रही है। और एक बार संकीर्तन कर लो, उसके बाद में आरती की जाए। क्यों सामना हम समझ रहे 5 दिन बाद सोचो, हे लड्डू गोपाल, इनको इतनी समर्थ दो, अस्पताल से आवे के मतलब मरीज के साथ घर वाले बीमार हो जाते हैं। बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन बनवारी, मेरी बीते उमरिया सारी, बुला लो अब सब लोग खड़े हो जाओ।
आ जाए। देखो ये पूरी कथा हमारे निजी YouTube चैनल पर चल रही है, और खास करके मैं बता दूं, आप कैमरा की नजर में ऐसा कोई अपना परिचय मत देना। हाँ? जैसे भैया जी देखो पीछे गन्ना मिल बंद हो चुका बहुत दिन का, हम सोचे कहाँ का धुआं उड़ रहा था। हाँ वही सोचे, गन्ना मिल तो बहुत दिन का बंद हो चुका। 50 रुपए भैया राजपाल भगुरा के द्वारा दान हो रहे हैं, भगवान कल्याण करें। पंडाल में थोड़ा ध्यान रखो, और बाकी वो हम है तो मना कर रहे हैं। आवाज आरती घर के बेटा बहुएं भी कर सकती हैं, 1-2 बार श्यामलाल उतार लिया करें, उसके बाद घर के परिवार के बारी बारी से आरती कर सकते हैं। आज तो एक ही थाली आरती बनी, कल से 2 थालियां बनेंगी जिससे सब लोग आरती कर सके। श्री भाग्यवती भगवान की है आरती,